हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विनय पाठशाला। मैंने कहा था कि हम नए साल से एक एग्ज़ाम क्रैकर बैच ला रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसमें 9 से 12 तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएगी। आज मैं 9th से लेकर 12th के लिए कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अर्थात ये चीज़ें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। ये केवल नाम बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल्स की होती है। जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। फिलहाल आप एक आज नए तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत काम आता है। कि आज पहला तड़का है, ध्यान से समझिए। डेसिमल मतलब कन्वर्टेड डेसिमल फॉर इनटू फ्रैक्शंस, मतलब डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में, यानी दशमलव को भिन्न में बदलना है। अब ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 0.1 लिखा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो अंक हमारे एक है, यहाँ एक, तो जिसकी कुछ वैल्यू है पहले उसे उतार देते हैं। रूल्स कहता है डेसिमल जहां लगा है उसके स्थान पर एक लगाओ, डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो उतार दो। यहाँ एक अंक था, इस नाते एक जीरो मैंने उतार दिया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी वैल्यू तो सबसे ज्यादा एक की है, तो इससे पहले लिख देंगे और डेसिमल के स्थान पर एक लिखेंगे। डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने स्थान पर जीरो बना देना है। ठीक, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। डेसिमल को हटाकर 1 हर में लगाना है तथा जीरो को तथा डेसिमल के बाद जितने अंक या डिजिट हों उतने जीरो बढ़ा देना है। इसे हम BSHS कहेंगे, बिने सर हथियार। बिने सर हथियार। डेसिमल को हटाकर एक हर में लगाना है तथा डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देने हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ ऊपर एक लिखेंगे, डेसिमल के बाद डेसिमल जहाँ है उसके स्थान पर एक, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो बढ़ा देने हैं। ठीक, अब आगे देखिए 0.02 लिखा है, इसे भी इसी तरीके से देखेंगे। डेसिमल के स्थान पर एक, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने उतार दो, जीरो। ठीक, आगे ध्यान से देखिए 0.025 ये लिखा गया है, तो वैल्यू देखा जाए इसी की है, तो केवल 25 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे डेसिमल के स्थान पर एक, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देने हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। अगला टॉपिक ध्यान से देखिए। इसमें 325 के मैक्सिमम वैल्यू है, तो 325 ऊपर उतारेंगे और डेसिमल के स्थान पर एक, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, तो कितने जीरो बढ़ा दो, 4। ठीक, अब जैसे 0.3 लिखा है, सेम टू सेम 3 लिखा है बटे में, डेसिमल के स्थान पर 1 और डेसिमल के बाद कितने अंक, 1, तो इतने जीरो बढ़ा देने। दूसरा में देखिए 0.33 लिखा गया है, तो जितनी अंक है उतने उतारो और डेसिमल के स्थान पर एक, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देना। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अब इसे करके दिखाएं। उम्मीद करता हूँ कर चुके होंगे। ध्यान से देखिए, जितनी वैल्यू लिखी है उतना उतार दिए, उसके बाद डेसिमल के स्थान पर एक, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो बढ़ा दो। अभी इसकी बहुत वैल्यू आपको समझ आएगी, ध्यान से देखते जाइए। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा 0.4 लिखा है, ध्यान से देखो, तो इसे हम 4 लिखेंगे। डेसिमल के स्थान पर एक, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, 5 लिखा गया, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देना।
6 लिखा गया है, 6 लिखना है, 0.6 लिखा है तो दशमलव का स्थान पर 1 और डेसिमल के बाद जितने जीरो है, जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देने हैं। आगे देखिए 1.5 लिखा गया है। अब 1.5 लिखा गया तो इसे 1.5 नहीं, जब भी डेसिमल लगा उसे उसमें से डेसिमल भूल जाओ। तो अगर इसमें से हम डेसिमल हटा भी दे तो कितना बचा 15, तो 15 को मैंने लिख दिया। और डेसिमल के स्थान पर 1 लिखना, डेसिमल के बाद कितने अंक है 1, तो 1 जीरो बढ़ा देना। उम्मीद करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें से डेसिमल भूल जाइए, तो ये लिखा है 25, तो 25 ऊपर लिखिए। अब डेसिमल के स्थान पर 1 और डेसिमल के बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 जीरो बढ़ा दो। देखो यहाँ 10 डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल हटाओगे तो कितना बन जाएगा 35। अगर डेसिमल जहाँ लगा है उसके स्थान पर 1, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देने हैं। अब ध्यान से देखिए 1.0 में से अगर ये हटा दिया जाए एक डेसिमल तो ये बन जाएगा 10, ठीक। और नीचे डेसिमल जहां लगा है 1 और डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो, तो ये कटकर कितना हो जाता है 1, ठीक। इतनी बातें समझ आई। अब एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा मैंने, मान लीजिए मैंने कहा कि 1.5 का मल्टीप्लीकेशन 1.5 का मल्टीप्लीकेशन 100 से करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने लगते हैं। अगर इसे चेंज किया जाए तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, तो 15/10 लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन 10, तो इससे ये कट गया। और 5 इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो 15 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 हो जाएगा। और जितने अंक हैं, जितने जीरो बचे उतने जीरो बढ़ा दो बस। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 0.02 का मल्टीप्लीकेशन 5000 में करना है, ठीक। तो इसका मैक्सिमम लोग, कुछ लोग ऐसे करते हैं, तब इसका गुणा करते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। आप ध्यान से देखिए 0.02 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.02 को हम लिख सकते हैं 2/100, तो 2/100 इसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ 500 लिखा गया, 500 लिख दिया, 5000। अब यहाँ से 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा, 2 जीरो कट गए। अब यहाँ ऊपर बचा है 2, इधर बचा है 50, तो 2 का गुणा अगर 50 में होगा आज भी कितना होता है 100 ही होता है। अब देख रहे हैं आपके कैलकुलेशन कितनी इजी हो जा रहे हैं। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन करना होता तो आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस के तरीके से करते। उम्मीद करता हूँ कन्वर्ट टू डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी डेसिमल को कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, इतनी बातें आपको समझ आई होगी। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इतनी बातें यदि आपको समझ आई हो तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी हो। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया इसे लाइक भी करिए, ठीक। हेलो दोस्तों, अगला पार्ट देखते हैं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब ध्यान से देखिए 0.1667 लिखा गया है। मैंने कहा था डेसिमल को हटाकर एक हर में लगाना है तथा डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा देना। इस चीज को हर कहते हैं महाराज, और इस चीज को अंश कहते हैं, इस चीज को नॉमरेटर कहते हैं, इस चीज को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसे जब काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 0.25 इसे हम लिख सकते हैं 25/100। जब इसे काटेंगे 25 सेकंड में 25, 25 चौक का 100। 0.33 को हम 3.33/100 लिख सकते हैं। लेकिन इसे एजम्पशन मानकर, हम ऐसा मैथ में मत करिएगा, फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं कि 100 को हम 99 मान लेंगे लगभग में, तो एजम्स लगभग 1/3 आएगा। ऐसे इसे काटेंगे 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2/5। इसे काटेंगे 1/2, 5 सेकेंड में 5, 5 दूनी 10। इसे काटेंगे 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी 3/5 आएगा। यानी 0.67 को हम ऐसा लिख सकते हैं 67/100। इसे लगभग 67/99 लिख सकते हैं। जब इसे काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस पे। 0.166 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6।
तो 1/6 मल्टीप्लीकेशन 36, तो 6 6 36 यानी आंसर आ गया 6। अब देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी इजी हो जा रही है। 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 और इसे काटेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 आ गया। अब इधर देखिए 4/10 4/10 यानी 2/5 मल्टीप्लीकेशन 25 5 5 जा 25 यानी 10 आ गया। अब इसे देखो मैं लिख सकता हूँ 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 48। जब इसे हम काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 यानी 24 आ गए। इतनी बातें समझ आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए 0.6 को हम लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लीकेशन 35 काट देंगे 7 आ जाएगा 7 3 जा 21 होता है आज भी। ठीक, अब यह 5 आपके लिए होमवर्क है, कृपया इसे कर कर आइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसे लगी। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा।